नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का लगातार जुड़ाव, आप सभी की मुझसे मौसम पूर्वानुमान को लेकर उम्मीदें इसी तरह से बनी रहें और इसी तरह से अपडेट मैं आपको देता रहूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। और शुरुआत में ही आप सभी से आग्रह करूंगा मित्रों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और जो भी मेंबरशिप आपको ठीक लगती है उसको आप ले सकते हैं। कई सारे मेंबर बने हुए हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और जानकारी अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हर एक वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी लिखिएगा। दोस्तों, इस समय जैसा कि शुरुआती आज के दिन के वीडियो में मैंने कहा था कि इस समय किसानों को शुष्क और साफ मौसम की अपेक्षा है ज़्यादातर जगहों पर, तो वैसा ही मौसम नज़र आ रहा है। अब इस समय उत्तर की जो हवा चल रही है वो क्योंकि ड्राई है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम से कम है और इसकी वजह से भारत के ज़्यादातर भागों पर बादल डेवलप नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इससे पूरब में, भारत के पूरब में देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कंबोडिया और वियतनाम को इस समय हिट कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। और पीछे से एक और तूफान आ रहा है। इसके चलते कुछ नमी आप देख सकते हैं या कुछ क्लाउडिंग भारत के सी बेसिन पर या पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों पर डेवलप हो रहे हैं। कुछ बादल बन रहे हैं। इन बादलों में क्या आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी और क्या इनका दायरा भी बढ़ेगा, ये भी जानेंगे। और किन जगहों पर इन बादलों के बनने की संभावना है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि साउथ पेनिनसुलर रीजन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं या पहुंच सकते हैं। और साथ में उत्तर भारत के भागों पर क्या अब WD अभी फिलहाल आने वाला है या अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ जानेंगे। और जो हवाएं चल रही हैं, उत्तर की ठंडी हवाएं, उनका प्रभाव कब तक बिहार झारखंड में पहुंचेगा, इसकी भी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 8 नवंबर के दिन। दक्षिण भारत से शुरू करते हैं जहां पर बरसात की भी संभावना है। दोस्तों, यहां पर अनुमान यह है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, लेकिन केरल और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन, कुछ तटवर्ती हिस्सों पर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं क्लियर, यहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी। कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर सेलम और वेल्लोर समेत ये कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई और मदुरई, साथ ही पुदुचेरी, इन भागों पर भी कुछ बादल डेवलप होंगे और यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। केरल में ज़रूर चांसेस अच्छी बरसात के हैं, मतलब कम से कम हल्की से मध्यम, लाइट टू मॉडरेट शावर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और आसपास के तमाम दक्षिणी जिलों में, और उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। लक्षद्वीप के ऊपर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं और यहाँ पर बरसात होने के आसार हैं। ऊपर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, नेल्लोर और बापतला के बीच का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग संभावित है और थोड़ी बहुत संभावना बादलों के बनने की। वैसे बादल तो बनेंगे यहाँ पर तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश है, इस रीजन तक भी, लेकिन इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव बादलों के बनने का या बादल बनेंगे तो बरसात होने की संभावना का अनुमान फिलहाल यहाँ पर नहीं है। यानी कि गुलबर्गा, गडग, रायचूर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, हैसन, मैसूरू, बेंगलुरु, ये जो रीजन है, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन जो कोस्टल कर्नाटक है और तटीय इससे सटा हुआ जो आंतरिक कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ तक कि चित्रदुर्गा तक संभावना है कि थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर संभावित है। मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गोवा तथा गुजरात, इन जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर गुजरात में भी, और गुजरात में अहमदाबाद ही नहीं, सूरत, वलसाड़, नौसारी तक, डांग, तापी, भरूच तक उत्तर की ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। राजकोट और जामनगर से लेकर के वेरावल, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। साथ में तापमान में गिरावट इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी है, जहाँ पर भी तापमान नहीं गिर रहा था, लेकिन अब छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी अधिकांश जिलों पर उत्तर की हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर राउरकेला,
कुलमिला, केंदुझार से लेकर रायपुर और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड समेत तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी और वही हाल मध्य प्रदेश में रहेगा। तो कुल मिलाकर के मध्य भारत में ओडिशा से लेकर गुजरात तक के किसान साथियों को मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी खेती का काम निपटाएं। अभी बरसात की संभावना या आशंका फिलहाल यहां पर नहीं है। पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय तथा उपहिमालयी भागों और सिक्किम, ये रीजन भी ड्राई रहेगा। ड्राई बना हुआ है कई 3 दिनों से लगभग, जब से साइक्लोन मोंथा का प्रभाव खत्म हुआ है। लेकिन पटना और दरभंगा, भागलपुर, गया जी और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के अधिकांश भागों पर टेम्परेचर अभी जो एबव नॉर्मल चल रहा था, सिचुएशन बदलने वाली है और यहां पर उत्तर पश्चिमी ठंडी शुष्क हवाएं पहुंचने वाली हैं। मौसम में ठंडक थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। यानी कि मौसम में ठंडक अभी जो सुबह और रात के समय है उसकी तुलना में 2 दिन बाद आप ज्यादा ठंडक महसूस करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा नागालैंड, मणिपुर में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहां पर डेवलप होंगे। मेघालय और असम के पूर्वी रीजन से लेकर के ये पूरा हिस्सा, तो यहां पर ये जो बादल बनेंगे, इन बादलों से ज्यादा कुछ संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मिजोरम और मणिपुर में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी दर्ज की जाए और साथ में थोड़ी सी नागालैंड में। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां पर अभी जैसे बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर है, वैसा ही क्लियर और ड्राई वेदर यहां भी संभावित है। लेकिन दोस्तों, अनुमान यह है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर अयोध्या और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर के अकबरपुर और इधर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, इन जगहों पर अभी झांसी में तो तापमान गिर रहा था, लेकिन इधर तापमान में गिरावट नहीं थी। लखनऊ में भी अब यहां पर उत्तर पूर्वी हवा या उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव रहेगा और इस उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से पहाड़ों की ठंडक यहां पर टेम्परेचर को नीचे लेकर आएगी। तो यहां पर भी तापमान अगले 3-4 दिनों के दौरान गिरेगा और मौसम में अभी जो ठंडक है उससे ज्यादा ठंडक आप महसूस अब करना शुरू करेंगे। धूप दिन में तेज रहेगी और ठंडक का प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाएगा 9 बजे तक, और उसके बाद एकदम खुला और अच्छा मौसम, बहुत ही खुशनुमा मौसम लगेगा, क्योंकि इस हवा में पोल्यूशन के पार्टिकल हट जाते हैं। धुंध, कोहरा, कुआसा कुछ भी नहीं नजर आता आसमान में, क्योंकि बादल भी नहीं है, तो एकदम चमकती हुई धूप नजर आएगी। नीला आसमान दिन में भी, रात में भी नजर आएगा और इस धूप का फायदा खेती किसानी को बहुत अच्छा इन सभी जगहों पर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा गैप मिला है, ना कोई WD है, ना कोई डिप्रेशन है, ना लो प्रेशर है, ना साइक्लोन है, तो क्लियर वेदर है और इस क्लियर वेदर का फायदा उठा करके आप जल्दी से जल्दी अपनी खेती का काम निपटाएं तो अच्छा रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर संभावित है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, कोई आशंका नहीं है और पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और पटियाला, लुधियाना, मोगा, बरना, मोगा, मनसा, संगरूर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चूरू, सीकर, अलवर, इन सभी जगहों पर पहले ही टेम्परेचर गिर चुका है। उत्तर की हवाओं का प्रभाव बीच बीच में तेज होगा, तो यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, NCR समेत आसपास के भागों पर और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ रीजन पर, इस हिस्से में कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार बीच बीच में तेज होगी, तो उस हवा से जो ड्राइनेस है थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो एक अच्छा मौसम का समय है, इस मौसम का लाभ उठाइए और अपनी खेती का या जो भी बारिश से बचने वाला काम है उसको जल्दी से निपटाने का प्रयास कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। एक बार फिर कहूँगा आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की खबरें आपके लिए मौसम से जुड़ी हुई मैं आपको बताता रहूँगा। सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।